बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सैयद मोहसिन रज़ा फॉर फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से डिलीवर होगा और आज हमारा पेपर पैटर्न के बाद का फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसके ऊपर होगा। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कब से है और स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका मतलब क्या है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे स्टैटिस्टिक्स के जो मीनिंग्स हैं इसमें मज़ीद इजाफा होता गया और आज इसकी जो है वो वेल नाउन फॉर्म बाकायदा सोशल साइंस का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट उभर के सामने है। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो हिस्ट्री है, वो आप देखेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने टेक्स्ट बुक है आपकी स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ जर्मन स्कॉलर, अ जर्मन स्टैटिस्टिशियन गॉटफ्रीड एक्नवॉल अबाउट द मिडल ऑफ 18th century एज अ साइंस ऑफ क्राफ्ट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता था मिडल ऑफ 18th century में। इट इज़ अ साइंस ऑफ क्राफ्ट, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जो मुल्क को चलाने के लिए जो एक सल्तनत, एक हुकूमत जो है उसको मुल्क को जो मुल्क के अंडर जो राया है उसको चलाने के लिए, उन लोगों को चलाने के लिए हमारे पास जो उनके पास टूल्स होते थे, जो ऐसे पैमाने होते थे कि जिसके ज़रिए से वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते थे, वो तिजारत करते थे, वो लेन देन करते थे, वो कलीनों का चाहे कारोबार लगा लें, वो चाहे आप फिशरी इंडस्ट्री का कारोबार लगा लें, यानी कि उस वक्त के दौर में जो भी उस राया को चलाने के लिए जो भी काम होता था उस पूरी सल्तनत की रखवाली के लिए ज़ाहिर बात है उनको जो है वो गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि वहाँ के जो आप ये कह रहे हैं कि पुलिसमैन थे, क्योंकि तब तो ये जो आज की पुलिस है वो तब की पुलिस थी, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो जो लोग थे वो जो सारी की सारी राया को, जो बाउंड्री को एक चलाते थे, तो उसमें जो भी अवामिल दरकार होते थे वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के ज़ुमरे में आते थे। और आज के मॉडर्न दौर में भी स्टैटिस्टिक्स जो है इसके बगैर मुल्क का पहिया जाम है, मुल्क बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। आपकी जितनी भी प्राइसेस अप एंड डाउन होती है, इसमें जो भी रिसेशन या बूम होता है, जो भी कमी होती है या जो भी इजाफा होता है, इसके पीछे जो है ये स्टैटिस्टिक्स बुरेकार होती है। उसमें क्या होता है, इसमें प्राइस का अप होना, प्राइस का डाउन होना, क्या चीज़ कितने की आएगी, किस चीज़ को कितना रखा जाए, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, आए दिन आप देखते हैं कभी ज़्यादा हो गई हैं, कभी कम हो गई हैं। तो इसमें सारे का सारा जो रोल है ये आपके सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होता है। वो क्या करते हैं, उनके पास फार्मूलाज होते हैं, वो पूरे मुल्क की जो भी मांग होती है, पेट्रोल की मांग है, डीजल की मांग है, या कोई भी आपके पास जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जिसकी भी मांग है, तो इसको वो सामने रखते हुए कोई फार्मूला होता है, उसको वो मुकम्मल तौर पे जांचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक रिफ़ाइन, आपके पास एक कीमत आ जाती है कि इस कीमत पे आपने वो सारा काम जो है वो आप पेट्रोल लेना है, इस कीमत पे वो ख़रीदो फरोख्त करनी है। तो ये जो भी कीमतों का उतार चढ़ाव है, इसमें स्टैटिस्टिक्स जो है ये कार फरमा होती है। एक ये वह सब्जेक्ट है जो ये कार फरमा होता है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट कार फरमा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, इसमें चूँकि ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो इसमें बहुत हद तक जो है वो मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। मगर जो स्टैटिस्टिक्स है, आप ये कह लें कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सबसेट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सैंपल ऑफ अ मैथमेटिक्स। तो इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो सेकंड लाइन है बिल्कुल टॉप पे, वो यही बात हमें कहती है कि इट इज़ द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डाटा बाय द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, कोई सैंपल ना हो जिसके बेस पे आप कोई रिज़ल्ट अखज़ कर सकें, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, उसके ऊपर हम डिटेल जो है बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल जो है गुफ्तगू होगी कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या चीज़ है। आपकी इसी बुक में सबसे नीचे आखिरी लाइन पे ये वर्ड है, द वर्ड डाटा इज़ यूज फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ डाटम। इसके बारे में बाकायदा बताया जाएगा, तफसील से बताया जाएगा, मगर अभी हमें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा by the state। इसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू another pioneer statistician स्टैटिस्टिक्स के माहिर सब्जेक्ट को कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स में माहिर होता है उसको स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में जो माहिर होता है उसको मैथमेटिशियन कहते हैं, इसी अंदाज से जो स्टैटिस्टिक्स में माहिर होता है उसको स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। तो कहता है according to another statistician, Yole, the word statistics occurred at the earliest in the book. Its meaning, the elements of universal reduction। और उसके बाद कहता है by Baron, एक ये मैथमेटिशियन है 1770 में। It was used again with rather the wider definition in 1787 by E.A.W. Zimmerman in a political survey of the present state of Europe। स्टैटिस्टिक्स जो आज से 200 साल कबल उसका जो यूज़ था, वो आज उससे तकरीबन 200-250 साल बाद भी यही यूज़ है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिशियन का क्या काम होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है, तो हम इसका जवाब जो है वो अब इस जस्ट 2-3 लाइनों में दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द कंक्लूजन्स। स्टैटिस्टिशियन का काम क्या होता है, ड्राइंग द कंक्लूजन्स। जस्ट 2 वर्ड्स में हम बता सकते हैं, ड्रॉ द कंक्लूजन्स। हम रिज़ल्ट अखज़ करते हैं, और रिज़ल्ट तब तक अखज़ नहीं हो सकता जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो। अभी मज़ीद डाटा के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप मज़ीद जान जाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें डाटा का क्या रोल है। डाटा नहीं होगा, कोई भी स्टैटिस्टिशियन जो है, कोई भी सर्वे करने वाला सैंपल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप जो है ये कोई भी कंक्लूजन जो है वो नहीं निकाल सकते। इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मज़ीद देखते हैं। कहता है कि इट अपीयर्ड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका in 1797 and was used by Sir John Sinclair in Britain in a series of volumes published between 1791 and 1799, giving a statistical account of Scotland. In the 19th century, the word statistics acquired a wider meaning। कहता है 18th century के बाद 19th century में मज़ीद इस स्टैटिस्टिक्स वर्ड के ऊपर मज़ीद काम हुआ। और उसके बाद कहता है covering numerical data of almost any subject whatever and also interpretation of data through appropriate analysis। तो कहता है डाटा, डिफरेंट डाटा हमारे पास आता है। ज़ाहिर बात है अगर लोग कम होंगे तो इन्फॉर्मेशन भी कम होगी। जिस तरह से जैसे लोग ज़्यादा हो जाएं इन्फॉर्मेशन भी वाइड हो जाती है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन ना हमारे पास होगी, जब तक हमें मालूमात नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी हो, जब तक हमें मालूमात नहीं होंगी तब तक हम किसी के बारे में जो है वो रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। तो कहता है नेक्स्ट बात कहता है द वर्ड डाटा एंड डाटम, इसके बारे में मज़ीद बताया जाएगा। आए स्टैटिस्टिक्स की बाकायदा डेफिनेशन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। आए जी डियर स्टूडेंट, हम स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। इसको डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से आपने देखना है और इसको समझना है स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन करने जा रहे हैं हम। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
द सब्जेक्ट ऑफ, आप साइंस ही कह लें, द सब्जेक्ट ऑफ साइंस और द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with experiments, collection, organization, summarization, analysis, summarization, analysis and interpretation, of numerical data. ले जी, ये मुकम्मल डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस. द सब्जेक्ट ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद एक्सपेरिमेंट्स, collection, organization, summarization, analysis and interpretation of numerical data. यहाँ पर different words हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम तजर्बात करते हैं, कलेक्शन है उसको इकट्ठा करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा की जो फॉर्म है उसको बाकायदा हम बाकायदा जो है एक ऑर्डर वाइज उसकी समराइजेशन करते हैं, यानी कि कलेक्शन का ही दूसरा नाम है, उसका एनालिसिस करते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन, और फाइनली हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कि हम कंक्लूजन निकाल देते हैं. किसका कंक्लूजन निकालते हैं? न्यूमेरिकल डाटा. अब आपको ये जानना है कि न्यूमेरिकल डाटा क्या है. अगर आप न्यूमेरिकल डाटा की डेफिनेशन जानते होंगे तभी आप इस डेफिनेशन के बारे में सही तरह से इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. तो आए इसके फ़ौरन बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कि डाटा क्या होता है, और फिर उसके बाद इसकी चंद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डाटा को मज़ीद जो है इसको क्लैरिफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा. तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो है डाटा, DATA, डाटा. डाटा क्या होता है? डाटा होता है जी द कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, the collection of all numerical values from any field of inquiry. It is a collection of numerical values. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की कलेक्शन का जो नाम है वो डाटा है. लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें डिफरेंट जो हैं वो आपके पास लेबर्स हैं, ठीक है जी, जो मज़दूर हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेबर्स की इंफॉर्मेशन है कि वो कितने आवर्स काम करते हैं, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, ठीक है जी. तो ये आपके पास उन लेबर्स की आपके पास इंफॉर्मेशन होगी. इसके अलावा आपके पास एक इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका डाटा ऑफ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक क्लास, यानी कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट का डाटा, कि उसमें कितने स्टूडेंट जो हैं उनके 60% से अबव मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट के 60% से बिलो मार्क्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स
who have less than 60% marks, and or the information of students who have more than or above than the 60% marks. तो ये सारे का सारा जो आपके पास है ये क्या है, ये डाटा है। इसी अंदाज से डाटा जो है वो हम कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम किसी को कहते हैं कि आपने डाइवो टर्मिनल पे जाना है और आपने एक दिन का डाटा इकट्ठा करना है कि कितने ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्होंने लाहौर से फैसलाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र किया है, या इस्लामाबाद से रिटर्न टिकट से लाहौर का, या फैसलाबाद टू लाहौर जिन्होंने सफ़र किया है। हाउ मैनी ऑफ द पैसेंजर्स, हमने ये देखना है वो पैसेंजर्स कितने हैं, तो ये उनका डाटा होगा। यानी कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी कुछ भी हो सकती है। इसी अंदाज से हम डाटा ऐसे तमाम एक घरों का डाटा, एक लोकेलिटी के अंदर ऐसे तमाम ऐसे घरों का डाटा कि हु हैव टेलीविजन सेट्स और हु हैव LEDs और हु हैव द केबल नेटवर्क, ऐसे तमाम किस्म के घर के हम ये भी कह सकते हैं। एक लोकेलिटी है, एक लोकेलिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर एक 50 नंबर ऑफ जो है वो हाउसेस हैं। उन 50 नंबर ऑफ हाउसेस में कितने % लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी जो है वो, जिनकी आपके पास इनकम है, ठीक है ना, मंथली, वो आपके पास मोर देन 60,000 है या मोर देन 1 लाख है। तो फील्ड ऑफ इंक्वायरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। इसी अंदाज से डाटा जो है आपका ये भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स का ऐसे तमाम किस्म के स्टूडेंट्स के जिनके नंबर 60% से अबव आए हैं, अब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अब कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लेना है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। अब उन्होंने जब फॉर्म फिल कर दिया तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 60% से बिलो मार्क्स हैं, ऐसे भी हैं जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब उसमें अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा ABC छिदा मिदा सारे आगे इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब है वो सारे हर किस्म के स्टूडेंट इकट्ठे हो गए हैं कि जिनके मार्क्स 60% से लो हैं या 60% से अबव हैं। ये तमाम ये रॉ डाटा है, यानी कि ये ऐसा डाटा है जो रैंडम डाटा है। यानी डाटा क्या है, जब भी डाटा का नाम आपके जहन में आए, जब भी डाटा का वर्ड आपके सामने आए, उसका मतलब होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उसकी फील्ड कुछ भी हो सकती है। सपोज करते हैं हॉस्पिटल से डाटा इकट्ठा करना है हमने, ऐसे तमाम किस्म के पेशेंट्स के हु हैव कोरोना वायरस, हु हैव द पॉजिटिव डिजीज़, ऐसे तमाम पेशेंट्स के जिनको कोरोना वायरस है उनका डाटा ले लें। इट मीन्स उनकी हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। तो डाटा इज़ अ सिंपली अ रॉ इंफॉर्मेशन और अ फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये आपके पास डाटा है। इसी तरह से डाटा की एक और डेफिनेशन हो सकती है, मगर ये जो मैंने सबसे पहले लिख दी है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। कोई भी टीचर जो है इस डेफिनेशन को रद्द नहीं कर सकता। इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं कि जो आपकी बुक में भी मेंशन होगी, वो डेफिनेशन है स्टेटमेंट्स इन फिगर्स in figures is called data। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। स्टेटमेंट्स इन फिगर्स, यानी कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट्स हैं, इट मीन्स इंफॉर्मेशन हैं, मगर वो इन फिगर्स में हो, फिगर मीन वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ में हो, तो वो भी आपके पास डाटा हो सकता है। मगर ये डेफिनेशन एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसकी जो कम्प्लीटली डेफिनेशन है, जो आप कोई भी टीचर जो है इस डेफिनेशन को गलत साबित नहीं कर सकता, वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ under study or the collection of all numerical values from any field of inquiry is called data। और यहाँ इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। इसके बाद डेफिनेशन आती है डेटम। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डेटम। डेटम क्या है? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। बुक वाली डेफिनेशन है जी अ सिंगल फिगर इज कॉल्ड डेटम, और हम ये भी कह सकते हैं अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड डेटम। अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू
of data is called datum। या इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है जो कि इस डाटा की इस डेफिनेशन से रिलेट करती है, वो ये है कि द सिंगल फिगर is called datum। यानी कि एक जो सिंगल फिगर है हम उसको भी क्या कह सकते हैं, वो भी क्या है, वो भी डेटम है। डेटम मीन्स एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि डाटा के अंदर बहुत सी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, मगर डेटम क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ओनली अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी, तो वो क्या है, डेटम। तो यहाँ तक हमने देखा है आपके पास एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, फिर इसके बाद हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको, फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रखी है जी। द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, the subject of science in which we deals with the experiments, collection, organization, summarization, analysis and interpretation of numerical data। हम सारे का सारा हमारा दारोमदार जो है वो न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर होता है। जब तक न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा हम जो है कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के लिए हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सब जो हैं अल्लाह के रहमत के साए में रहें। थैंक यू सो वेरी मच।